परसों हम लोग बैठे थे एक मीटिंग में, जिसमें मैंने बुलाया था कुछ यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं और जिन प्रिंसिपल्स के साथ मैं एसोसिएटेड हुआ हूँ वो पार्टी है उड़ीसा के। दे आर ट्रांसपोर्टर फॉर आयरन ओर्स। तो बहुत बड़ी उनको फ्लीट चाहिए, करीब 650 हाईवास, 10 व्हीलर से लेके 16 व्हीलर तक। तो यहाँ के जमशेदपुर इन एंड अराउंड जो भी लोग हैं मेरे दोस्त, उन लोगों को मैंने बुलाया था, मीटिंग हुई। तो शुरू में ही कुछ ऐसी बात उठ गई कि किसी ने कहा, अपने फ्रेंड से पूछा कि मेरे बारे में कि अंकल का आप एज बता सकते हो। तो उसने कहा कि हाँ 67 68। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अंकल इज़ 81। तो ही वॉज एस्टॉनिश्ड, और वो सब हार्डली 45-50 के हैं। तो उन्होंने कहा कि अंकल, बिफोर दिस बिजनेस मीटिंग स्टार्ट्स, आप हम लोग को ये बताइए कि क्या राज है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में उतारें जिसे इस तरह से आदमी खुश कम एज का दिखे और हर हाल में खुश लग रहा है। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं अपने अगर जीवन से बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जितना कम से कम खाना हो खाओ। जैसे मैं जब 40 इयर्स का भी था, 30-40 इयर्स का, तब भी मान लो दिन में मैं 60 ग्राम या 50 ग्राम चावल, उसके साथ दाल सब्ज़ी खाता था, और रात को फिर 2 रोटी खाता था। कभी कभी 3 ले लिया, नहीं तो 2 रोटी। और अब जब पिछले 10-20 साल से, या 10-20 साल से नहीं समझिए, तो इधर 4-5 सालों से मैं दिन में उसको और कम करके, होता है कि 40 ग्राम राइस कर दिया हो, 30 ग्राम पल्स हो गया हो, सब्ज़ी हुई, और सुबह में 1 या 2 पावरोटी दूध के साथ खा लिया। रात को अब मैंने 1 रोटी कर ली है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा मैंने कहा कि टेम्पटेशन भी नहीं होना चाहिए कि जैसे आपके सामने बहुत ही स्वादिष्ट आपका खाना हो, और अगर आपने 1 पीस उसका लिया तो इन्हीं के और 1 ले लूँ। तो टेम्पटेशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप, नहीं तो फिर टेम्पटेशन हुआ, आपने ज़्यादा खा लिया तो आपकी वो डेली रूटीन वो चेंज हो गई, तो फिर वो फ्लक्चुएट करेगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे ये तो कहा जाता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में किया कि आई खुद से बढ़ के वी पर जाओ। अब वी का मतलब ये नहीं कि आप, आपकी पत्नी, आपके पति और बच्चे, उससे भी बियॉन्ड कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, उससे भी आगे आप जाइए। जैसे कि आपको अगर जहाँ रह रहे हो वहाँ पर कोई वॉचमैन ही है, आपके घर पे हेल्प के लोग आते हैं, तो उन पर भी ध्यान रखिए। और ये कहना मेरे ख्याल से गलत बात होती है कि लोग कहते हैं कि अभी पैसे नहीं हैं, जब और पैसे होंगे तो मैं करूँगा। ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये ही मिलते हैं, उसमें से आप अगर 7-8 हज़ार अपने फैमिली पर खर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 500 से 700 किसी नीडी पर हर महीना खर्च कर रहे हैं। उससे कोई आपका एक्सपेंडिचर या आपका बैलेंस शीट नहीं बिगड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है। और नॉट ओनली पैसा, होता है कि किसी को आप 2-4 शब्द बोल के खुशी दे दें, किसी को एक हंसी दे के खुशी बोल दें, किसी को कोई जोक सुना के खुशी दे दें। तो बहुत सारी ये हैं जो कि आप किसी भी दिन से, डे 1 से जब आपने नौकरी शुरू की, तब से भी आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और जो मैंने किया अपने जीवन में इसलिए कह रहा हूँ। और इसके बाद पॉइंट है कि जब आप हेल्प करते हैं किसी को, तो ये नहीं सोच के कि इसमें मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, या मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, या उससे मैं कोई उम्मीद रखूँ, अपेक्षा रखूँ। तो ये भी नहीं होना चाहिए, या कोई रिकॉग्निशन मेरा हो कि अच्छा मैं कर रहा हूँ तो लोग बताएं कि अरे इन्होंने इसको दिया। तो इनसे ऊपर उठिए। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऊपर के जितने पॉइंट्स हैं ये तो आप कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रेजुअली अपने लाइफ में ला सकते हैं विद कंसर्टेड एफर्ट्स। लेकिन एक चीज़ है जो सिर्फ ईश्वर आपको दे सकता है, वो है कि आपका जीवन साथी। अगर आप मर्द हैं तो आपकी पत्नी, अगर आप औरत हैं तो आपका पति। जब तक ये सही आपको जीवन में ईश्वर ने नहीं दिया है, ये ऊपर की कुछ चीज़ें बेकार हो जाएंगी। दे विल बी ऑल गो हेवाया एंड नथिंग विल हैपन। तो मेरे मामले में मैं नहीं जानता हूँ कि दूसरे लोग भी हज़ारों लाखों करोड़ों मेरी तरह होंगे। मुझ पर ईश्वर की कृपा रही कि ईश्वर ने उषा को मेरे जीवन में दे दिया। तो जब तक मैं समझिए 25 साल तक का था, तब तक समझिए तो अपने फादर के सपोर्ट और उनके नाम ये से मेरी ज़िंदगी चली। अब 25 साल के बाद जो है, 26 साल में जब उषा मेरे जीवन में आई, तो जो भी मैं हूँ हर चीज़ उनकी देन है, क्योंकि जो उन्होंने सपोर्ट दिया, ये सब सारी चीज़ें जो मैंने कहा कि आप इस तरह से कीजिए, वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा हायर लेवल पे थी। शायद मैं उसे, अगर वो फर्स्ट पावदान पे थी तो मैं चौथे या 5वें पावदान पे था। तो ये मैं ईश्वर को वो करूँगा, ईश्वर से मनाऊँगा कि आप सभी के भी स्पाउसेज ऐसे ही होंगे, अवश्य होंगे। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली चीज़ कल्टीवेट कीजिए, और ईश्वर ने आपको इतना अच्छा स्पाउस दे दिया, मस्त रहिए, दूसरों को खुश रखिए, खुद को खुश रखिए,
और एज तो कोई फैक्टर ही नहीं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। यू आर एज ओल्ड एज यू थिंक। आप होता है कि 20-25 साल का आदमी इतना खड़ूसा मनूस हो जाए कि वो बुज़ुर्गों को भी मात करे, और बहुत से 80-85 साल के भी लोग इतने ज़िंदा दिल हों कि वो जवानों को मात दें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ, लेकिन चूँकि उन्होंने पूछा, मैंने कहा इस पे आधे घंटे डिवोट हुए, जबकि आए थे वो लोग आधे घंटे मीटिंग के लिए, सभी व्यस्त हैं, और हम लोग की मीटिंग 1.5-2 घंटे चल गई। तो ये मैं चाहता था कि आपसे भी शेयर करूं, जस्ट शुभकामनाएं और इच्छाएं देने के लिए। ये नहीं कि कोई मैं घमंडी हूं, आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप में से लाखों इंसान मुझसे कहीं बेहतर होंगे, तो उस टाइम मैं आपसे इंस्पायर्ड होकर आपकी तरफ बनने की कोशिश करूं। लेकिन फिर भी मैंने शेयर किया अपना समझ के। धन्यवाद।